राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को छोटे से छोटा भी नागरिक द्वारा जाना जा सकता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सभी सरकारी विभागों द्वारा जारी की गई जानकारियों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी नागरिक को सरकारी विभागों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है, लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत पूछे जाने वाले सभी सवालों का जवाब दिया जाना अनिवार्य नहीं होता। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भारत में सूचना के अधिकार के व्यावसायिक शासन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा एक केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और राज्य सूचना आयोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के गठन की अनुमति भी दी गई है। सूचना आयोगों का कार्यक्रम सूचना के अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आयोजित किया जाता है और ये आयोग लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के तहत सूचना के अधिकार के प्रचार एवं प्रसार के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये आयोग नागरिकों की सूचना के अधिकार की रक्षा करते हैं और सरकारी विभागों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करते हैं। सूचना आयोग लोक प्राधिकारियों के कामकाज की जांच भी करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि लोक प्राधिकारी अपने कार्यों को उत्तरदायित्व पूर्वक निभा रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई भारत सरकार द्वारा 2005 में पारित किया गया था और ये अधिनियम नागरिकों को सरकारी संस्थाओं से संबंधित सूचना के लिए अधिकार प्रदान करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एक महत्वपूर्ण विधि है जिससे कि नागरिक सरकारी संस्थाओं से सूचना के अधिकार के साथ सामान्य जनता को संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। आरटीआई अधिनियम के तहत नागरिकों को अपने संबंधित विभागों को सूचना का अनुरोध करने का अधिकार होता है और इस संबंधित विभागों को समय सीमा के भीतर उनके अनुरोध का जवाब देना होता है। इसके अलावा अधिनियम द्वारा सरकारी संस्थाओं को सूचना के साथ साथ विवरणों को स्वयं उपलब्ध करवाने का भी अधिकार होता है और इस अधिनियम के तहत सरकारी संस्थाओं को भी सूचना को जनता तक पहुंचाने के लिए संगठित होना भी जरूरी होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की विशेषताएं भी हैं, जिसमें कि पहली विशेषता है सरकारी संस्थाओं के खिलाफ जानकारी का अधिकार। इस अधिनियम के अनुसार नागरिकों को सरकारी संस्थाओं के खिलाफ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। वहीं इसकी दूसरी विशेषता है सुनिश्चित विवरण। इस अधिनियम के तहत सरकारी संस्थाएं नागरिकों को सुनिश्चित विवरण प्रदान करने के लिए अधिकृत होती हैं और इसकी तीसरी विशेषता है समय पर सूचना। नागरिकों को अधिकार होता है कि सरकारी संस्थाएं समय पर सूचना प्रदान करें। आरटीआई की चौथी विशेषता है संवैधानिक सत्यापन। इस अधिनियम के तहत संवैधानिक सत्यापन के लिए एक संबंधित अधिकारी का नामित होना अनिवार्य होता है। पांचवी विशेषता है शिकायत दायर करने का अधिकार। नागरिकों को अधिकार होता है कि वे संबंधित संस्थानों के खिलाफ शिकायत दायर कर सकें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी हैं, जिसमें कि पहला है सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से लोग सरकारी संस्थानों के कामकाज और निर्णय को जान सकते हैं। इससे सरकारी प्रशासन के कार्यक्रमों और निर्णयों में पारदर्शिता आती है, जो कि लोगों के विश्वास और सरकार के साथ भरोसे को बढ़ाता है। दूसरा है दोषों की जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोग सरकारी संस्थानों के कामकाज और निर्णयों के बारे में जान सकते हैं और उनकी जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई ले सकते हैं। इससे सरकारी संस्थानों में दोषों की जांच होती है और जानकारी के आधार पर संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तीसरा है सामाजिक संस्थाओं की जानकारी। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम के कुछ नुकसान भी हैं, जिसमें कि पहला है स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा को चुनौती।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोग आसानी से किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को देख सकते हैं। इसीलिए इस अधिनियम के अनुसार कुछ सरकारी अधिकारी जानकारी को छिपाने की कोशिश करते हैं जो कि व्यक्तिगत और स्वास्थ्य के संबंधित हो सकती है। दूसरा है अवैध अनुरोध। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी विषय की जानकारी के लिए अनुरोध करने का हक दिया गया है, लेकिन बार बार अवैध अनुरोध करने से संगठनों को अतिरिक्त खर्च का सामना भी करना पड़ता है।